ब्लड सेल है बेटा लास्ट टाइप प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का सेकेंड नेम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट, राइट। प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट। याद रखना ब्लड में 3 सेल होती है और 3 में से 2 पे क्या होते हैं? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सिर्फ एक में न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्लेटलेट आर नॉन न्यूक्लिएटेड। यानी कि फर्स्ट पॉइंट लिखना है प्लेटलेट में, प्लेटलेट क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। कौन सी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड होती है बेटा, राइट। प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। सेकंड पॉइंट लिखो, प्लेटलेट कैसी होती है? कोई कलर नहीं होता है, इसलिए ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस। प्लेटलेट के अंदर किसी भी टाइप का कोई कलरिंग पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए कैसी होती है? कलरलेस होती है। दूसरी, अगर इसकी शेप पूछा जाए कि प्लेटलेट की शेप कैसी होगी, तो आरबीसी के जैसे दिखती है, डिस्क शेप्ड दिखती है, राइट। कैसे दिखती है? डिस्क शेप्ड दिखती है। 4 पॉइंट लिखो इसका प्लेटलेट का। देखो पहला क्या लिखा कि प्लेटलेट नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, कलरलेस होती है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा? डिस्क शेप्ड होती है, यानी कि राउंडेड शेप में होती है। डिस्क देखिए अपना डिस्क टाइप में होती है। इसका फोर्थ पॉइंट लिखो, क्वेश्चन आता है कि प्लेटलेट का डायामीटर कितना होता है? डायामीटर, यानी कि प्लेटलेट का डायामीटर होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। याद रखना प्लेटलेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि प्लेटलेट smallest सेल इन फीमेल। फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल होती है कौन? प्लेटलेट। सबसे छोटी सेल होती है बेटा फीमेल के अंदर, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल। यानी कि स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है? प्लेटलेट। फीमेल के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, कौन सी होगी बेटा? प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। यानी कि थ्रोम्बोसाइट क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है बेटा इन फीमेल। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे लिख लो कि लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, फीमेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो लार्जेस्ट पूछा है तो आपको लिखना है बेटा कौन? ओवम। लार्जेस्ट कौन होती है? ओवम होती है, ठीक है। ओवा होती है, ओवम होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सेल इन फीमेल, फीमेल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो लिखना क्या? नर्व सेल। क्या लिखेंगे? नर्व सेल। एक ही पॉइंट है बेटा, पढ़ लेना। मेल के अंदर भी लिखूं क्या? मेल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, मेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो लिखना आप स्पर्म। मेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है बेटा कौन? स्पर्म। देन फिर पूछा जाए कि मेल के अंदर लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन मेल, तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? नर्व सेल होगी बेटा मेल के अंदर। कौन सी होगी? नर्व सेल। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन मेल कौन सी होगी? नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल इन मेल कौन सी होगी? स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल कौन सी होगी? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट। लार्जेस्ट सेल इन फीमेल ओवम, लॉन्गेस्ट सेल इन फीमेल नर्व सेल, राइट। इनका डायमीटर कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर। पूछा जाता है कि प्लेटलेट का डायमीटर कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर। देन इसके बाद इसका 5th पॉइंट लिखना है लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का लाइफ स्पेन कितना होगा?
तो आप लिखेंगे प्लेटलेट का जो लाइफ स्पेन होता है वह होता है 7 to 11 डेज। 7 से 11 दिन होते हैं बेटा। कितना होता है? 7 to 11 डेज होते हैं, 7 से 11 दिन होते हैं। और प्लेटलेट क्या होती है बेटा? डेस्ट्रॉइड होती है। कहाँ पे? स्प्लीन एंड लीवर पे। प्लेटलेट आर डेस्ट्रॉइड। लिखो बेटा 6 पॉइंट। platelets are destroyed बेटा इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, यहाँ से मैं सीधा कर देता हूँ इसको। destroyed by phagocytosis destroyed by phagocytosis in स्प्लीन एंड लीवर। स्प्लीन और लीवर में क्या होती है बेटा? इसका डिस्ट्रक्शन होता है। इसलिए प्लेटलेट का जो ग्रेवयार्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन एंड लीवर। याद रखना, प्लेटलेट का जो ग्रेवयार्ड होता है यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ प्लेटलेट, जो प्लेटलेट्स का जो ग्रेवयार्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीवर एंड स्प्लीन। क्या बोलेंगे? लीवर एंड स्प्लीन। और आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। और प्लेटलेट का ग्रेवयार्ड कौन होता है? लीवर एंड स्प्लीन। याद रहेगा, यानी कि प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लीवर एंड स्प्लीन के अंदर होता है। इसके बाद 7 पॉइंट आप लिखेंगे कि प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट कितना होता है। नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट कितना होता है? वंदना, प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट यानी कि 1.5 लाख से लेके कितना होता है? 4 लाख होता है। 1.5 लाख से लेके 4 लाख होता है। और पीछे क्या लिखूंगा? क्यूब्स। 1.5 लाख से 4 लाख होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? देन इसके बाद इसको मिटा दूं। ग्रेवयार्ड ऑफ प्लेटलेट्स लीवर एंड स्प्लीन होता है। सिर्फ इस इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? कौन होता है? लीवर और स्प्लीन होता है, राइट? ग्रेवयार्ड ऑफ प्लेटलेट कौन होता है? लीवर और स्प्लीन होता है। यहाँ तक आपको समझ में है? अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल काउंट कितना था बेटा? 1.5 लाख से 4 लाख सेल पर एम क्यूब, ये नॉर्मल काउंट है, राइट? अगर 1.5 लाख से कम हो जाए, कितना हो जाए? लेस देन, कितना हो जाए? लेस देन 1.5 ले 1.5 लाख, राइट? लेस देन कितना हो जाए? 1.5 लाख। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, राइट? अगर प्लेटलेट के काउंट कितना हो जाए? 1.5 लाख से कम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर 4 लाख से ज्यादा हो जाए यानी कि ग्रेटर देन कितना हो जाए? 4 लाख, 4 लाख से ज्यादा हो जाए तब इस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। याद रहेगा, अगर प्लेटलेट का काउंट 1.5 लाख से कम हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर 4 लाख से ज्यादा हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब ये देखने को कहाँ मिलता है? तो एक तरफ लिख रहा हूं मैं थ्रोम्बो, यहाँ समझ आओगे आप, यानी कि थ्रोम्बोपेनिया भी बोलते हैं इसको, साइटोपेनिया भी बोलते हैं, और थ्रोम्बो क्या बोलते हैं? पेनिया भी बोलते हैं। तो
कंफ्यूजन मत होना, साइटोपेनिया भी बोल सकते हो और पेनिया भी बोल सकते हो। और एक होता है थ्रोम्बो थ्रोम्बो थ्रोम्बोसिस भी बोल सकते हो और थ्रोम्बोसाइटोसिस भी बोल सकते हो। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, राइट। अब एक इसमें तो क्या हो रहा था कि जो काउंट था वो काउंट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। इसमें काउंट क्या हो रहा था, डिक्रीज, और इसमें काउंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, राइट। काउंट क्या हो रहा था, इंक्रीज। अनम्यूट हो जाओ बेटा, अनम्यूट हो जाओ। काउंट क्या हो रहा था इसमें, थ्रोम्बोसाइटोसिस में तो क्या हो रहा था, थ्रोम्बोसाइटोसिस, समझ आओगे। थ्रोम्बोसाइटोसिस में इंक्रीज हो रहा है और थ्रोम्बोपिनिया में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा किस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, राइट। और थ्रोम्बोसाइटोसिस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोज मतलब डेंगू, अगर डेंगू फीवर है तभी प्लेटलेट के नंबर क्या मिलेंगे बेटा आपको, डिक्रीज। आपने देखा होगा ना डेंगू में प्लेट, लोग कहते हैं कि साहब हमारे चोरे की तो प्लेटें डाउन हो गई। वो प्लेटें क्या है, प्लेटलेट्स, इसके नंबर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, किसमें, डेंगू में। और जब डेंगू में नंबर डिक्रीज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और दूसरा होता है एप्लास्टिक अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया का मीन्स होता है कि बोन मेरो सप्रेस हो जाए, क्या हो जाए, बोन मेरो सप्रेस हो जाए, यानी कि बोन मेरो क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए। बोन मेरो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है प्लेटलेट, तभी नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि नहीं बना ही नहीं रहा है बोन मेरो, तो नंबर कहां से बढ़ेंगे, कम ही होंगे, ईटीसी। अब इधर देखो, आपसे पूछा जाए कि थ्रोम्बोसाइटोसिस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलेगा हेमरेज कंडीशन में मिलता है। किसमें, हेमरेज, यानी कि अगर कट लग जाए, ब्लीडिंग हो जाए एक्सेसिव अमाउंट में, तो वहां पे क्लोट बनवाने के लिए प्लेटलेट आकर एग्रीगेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो हेमरेज कंडीशन में भी क्या होते हैं, नंबर इंक्रीज होते हैं। हेमरेज में क्यों होते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। दूसरा सेकंड, ट्रॉमा में भी क्या होते हैं, इसके नंबर इंक्रीज होते हैं। ट्रॉमा यानी कि चोट, इंटरनल चोट में इसके नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर किसी ने हड्डी तोड़ दी, किसी ने क्या तोड़ दी, हड्डी तोड़ दी, तो हड्डी में भी क्या होते हैं, इसके नंबर इंक्रीज होते हैं। हड्डी तोड़ना क्या बोलेंगे, बोन फ्रैक्चर्स, अरे बोन फ्रैक्चर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बॉन्ड फ्रैक्चर्स में भी इसके नंबर क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होता है, 80 से। लिखो बेटा लिखो, बॉन्ड फ्रैक्चर में क्या होते हैं, नंबर इंक्रीज होते हैं। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो इधर, ये जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट का सेकंड नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट का सेकंड नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। प्लेटलेट कलरलेस होती है। प्लेटलेट डिस्क शेप की होती है। प्लेटलेट का डायामीटर 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट का लाइफ स्पेन 7 से 11 दिन का होता है। प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होती है बेटा लीवर में एंड स्प्लीन में, ठीक है, फेगोसाइटोसिस के द्वारा। इसलिए प्लेटलेट का ग्रेवयार्ड लीवर और स्प्लीन होता है, जबकि आरबीसी का तो ओनली फॉर स्प्लीन ही क्या होता है, ग्रेवयार्ड होता है। याद रहेगा। देन इसके बाद इसका नॉर्मल जो काउंट होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख सेल पर mm³ होता है। अगर 1.5 लाख से लेस देन प्लेटलेट का काउंट हो जाए उसको बोलेंगे थ्रोम्बोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है कि प्लेटलेट के नंबर नॉर्मल से कम हो जाते हैं, डिक्रीज काउंट हो जाता है किसका, प्लेटलेट का। किस किस कंडीशन में होता है, डेंगू फीवर में भी क्या होता है बेटा, कम हो जाते हैं। प्लास्टिक एनीमिया में भी काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ईटीसी। अगर 4 लाख ग्रेटर देन 4 लाख से ज्यादा नंबर हो जाए प्लेटलेट का, उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस किस किस कंडीशन में मिलता है,
हेमरेजिंग ब्लीडिंग कंडीशन में भी, बिकॉज ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ट्रॉमा कंडीशन में भी इसके नंबर इंक्रीज मिलते हैं। बोन फ्रैक्चर में भी इसके नंबर इंक्रीज मिलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये राइट डाउन किया बेटा, ये राइट डाउन किया कि नहीं? कर लिया। आप लिखो फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट मिटा दूं मैं इसको? मयूरी मिटा दूं? सर सर थ्रम्बोपिनिया में लास्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखा है सर? बोन मैरो के आगे बोन मैरो के, हाँ ईटीसी बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो का क्या होता है? सप्रेस हो जाना। बोन मैरो सप्रेशन क्या हो जाए बेटा? बोन मैरो सप्रेशन। मिटा दूं बेटा? ये हो गया। ओके सर। मयूरी हो गया, ठीक है। अब लिखो फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट, ये हो गया सर। ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट लिखना है बेटा। हेडिंग लिखो फंक्शंस ऑफ, समझ आओगे? फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट के फंक्शंस। फंक्शंस बेटा पूरा लिखना, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट। मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको समझ में आए मैंने क्या लिखा है, ठीक है। इनिशिएट करते बेटा प्लेटलेट किसको? ब्लड क्लॉटिंग को। पहला फंक्शन क्या होता है कि इनिशिएट करती है, इनिशिएट करती है ब्लड क्लॉटिंग को। इनिशिएट का मीन्स जानते हैं बेटा आप? इनिशिएट का मीन्स होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को शुरू करती है ब्लड क्लॉट करवाने के लिए, राइट। यानी कि इनिशिएट करती है किसको? ब्लड क्लॉटिंग को। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो कैपिलरीज होती है उस कैपिलरीज को क्या करती है बेटा? रिपेयर करती है। क्या करती है? रिपेयर करती है, यानी कि रिपेयर्स कैपिलरी। रिपेयर करती किसको? कैपिलरीज को। रिपेयर कैपिलरीज, कैपिलरीज, रिपेयर कैपिलरीज, राइट। कैपिलरीज को क्या करते? रिपेयर करते। कैपिलरीज एंडोथीलियम, कैपिलरीज एंडोथीलियम, यानी कि जो कैपिलरीज होती है छोटी छोटी माइन्यूट कैपिलरीज होती है और रप्चर्स हो जाती है, उसको क्या करती है? रिपेयर करने का काम करती है, यानी कि रिपेयर कैपिलरीज एंडोथीलियम। ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रिपेयर ऑफ कैपिलरीज एंडोथीलियम कौन करता है? प्लेटलेट। वेरी इंपॉर्टेंट नोट सेट का क्वेश्चन है। कौन रिपेयर करता है? प्लेटलेट रिपेयर करता है। और इसका लास्ट जो फंक्शंस होता है वह होता है, क्योंकि ये माइल्ड क्या करती है? बॉडी डिफेंस का भी काम करती है, बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाने का भी काम करती है। बॉडी डिफेंस का भी क्या करती है बेटा? काम करती है। अब की पॉइंट लिखो, की पॉइंट लिखो। आपको ये तो पता है ना ब्लड के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? हेमोपोइसिस। पता है कि नहीं? नहीं पता? लिख लो, के पॉइंट करके लिख लो। मैं इसको मिटा दूं? मिटा दूं? चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूं। बेटा की पॉइंट हेडिंग करके लिखो, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स ऑफ ब्लड, की पॉइंट्स ऑफ ब्लड, राइट। ब्लड के की पॉइंट्स हेडिंग करके लिखो। नंबर 1 में लिखो हीमोपोइसिस। नंबर 1 क्या लिखो? हीमोपोइसिस।
हीमोपोइसिस, यानी कि हीमोपोइसिस नाम से पता चल रहा है, हीमो प्लस पोइसिस। हीमो का मीन्स होता है क्या, हीमो का मीन्स क्या होगा अंजलि, ब्लड होगा। हीमो मीन्स क्या होगा, ब्लड होगा। पोइसिस का मीन्स क्या होगा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन प्रोसेस। क्या होगा, फॉर्मेशन प्रोसेस। तो हीमोपोइसिस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। बेटा क्या बनेगा इसका मीन्स, फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड, राइट। ब्लड के फॉर्मेशन यानी कि ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं बेटा, हीमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। पूरा ही लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस, राइट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। यहां तक आपको समझ में है। सेकंड लिखो, इरिथ्रोपोइसिस। सेकंड लिखो आप, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस नाम से पता चल रहा है कि इरिथ्रो, इरिथ्रो का मीन्स क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी का नाम इरिथ्रो होता है, बिकॉज सेकंड नाम इसका देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा आपको, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो यहां से लिया है। और पोइसिस का मीन्स बनने के प्रोसेस को बोलते हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस। लिख लूं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस भी लिख सकते हैं। पोइसिस का मीन्स फॉर्मेशंस, राइट, फॉर्मेशन प्रोसेस। अब इसका मीन्स क्या होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रो, इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रो, इरिथ्रोपोइसिस, राइट, इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। बोल सकते हैं, आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी की बनने की प्रक्रिया को, बनने के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। देन सेकंड है ल्यूकोपोइसिस। सेकंड ही थर्ड, थर्ड पॉइंट है बेटा ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस नाम से पता चल रहा है, वंदना, ल्यूकोपोइसिस। देखो ल्यूको प्लस पोइसिस, अंजलि पोइसिस का मीन्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस। अरे पोइसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस, और ल्यूको मीन्स, ल्यूको मीन्स क्या होगा, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट होगा ना। और ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और पोइसिस का मीन्स फॉर्मेशन प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। जोड़ो ल्यूकोपोइसिस, दोनों को कनेक्ट करके लिखो, क्या लिखोगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, फॉर्मेशन ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, राइट। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट यही लिख लो बेटा, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आपका कौन सा सेल बचा, हेमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस, कौन सा पोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। नाम से पता चल रहा है, यानी कि थ्रोम्बो, थ्रोम्बो का मीन्स होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, थ्रोम्बो का मीन्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, राइट। सेकेंड हम थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं,
प्लेटलेट्स, राइट। और पोइसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस, ऊपर लिखा ही है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, लिख देता हूं इसको, क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन प्रोसेस, राइट। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस, बोल सकते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट is called thrombopoiesis, is called thrombopoiesis, is called thrombopoiesis, क्या बोलेंगे, thrombopoiesis, अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, देखो ब्लड के बनने की प्रक्रिया को अब ऐसे भी बोल सकते हो कि इन तीनों को, देख रहे हो, इन तीनों को, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस, तीनों को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस, तीनों को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस, यानी कि ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं, हीमोपोइसिस, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ब्लड के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस, बोल सकते हैं। यानी कि इरिथ्रोसाइट के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। दूसरा ल्यूकोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। लिखो बेटा, एक बार इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। हीमोस्टेसिस, क्या स्टार्ट करेंगे, हीमोस्टेसिस, रखे तो नहीं ना, हीमोस्टेसिस स्टार्ट करेंगे। अभी हीमोस्टेसिस को देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मैं आपने जो पढ़ा है उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आंखें बंद कर लो, नोटबुक को भी बंद कर लो। आपने क्या पढ़ा, यानी कि स्टार्टिंग से हम बात करें, आंखें बंद नहीं करना है, स्टार्टिंग से हम बात करें, स्टार्टिंग से क्या करें, बात करें तो आते ही हमारा हेडिंग था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक प्रकार की अग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, अग्रेनुलर क्या है, डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट का ओरिजिन कहां से होता है, बोन मैरो से होता है, लेकिन इसके मैच्योरेशन के आधार पर लिम्फोसाइट को दो पार्ट पर डिवाइड किया गया है, यानी कि अगर इसका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड पे होता है तो इसको टी लिम्फोसाइट बोलेंगे, अगर इसका मैच्योरेशन बोन के अंदर ही हो जाता है तो इसको बी लिम्फोसाइट बोलेंगे, राइट। बी लिम्फोसाइट दो सेल से मिलकर बनी होती है, एक प्लाज्मा सेल होती है, दूसरी बी मेमोरी सेल होती है। बी मेमोरी सेल का काम होता है कि इंफेक्शन की जो मेमोरी होती है उसको मतलब यानी कि रिसीव करके रखती है, कीप मेमोरी फॉर इंफेक्शन। मयूरी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या नहीं, यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है, यस सर, सुन, यानी कि बी लिम्फोसाइट दो सेल से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा सेल होता है और दूसरा कौन सा होता है, बी मेमोरी सेल होता है।
बी मेमोरी सेल यानी कि कीप मेमोरी फॉर इन्फेक्शन इन नेक्स्ट टाइम बाय द सेम पैथोजन। सेम पैथोजन के द्वारा दूसरी बार डिजीज कॉज करते हैं तो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं और उसको इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसलिए वो उसकी मेमोरी को सेव करके रखती है। और जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल किस कहां से बिलोंग करती है? बी लिम्फोसाइट से। याद रखना प्लाज्मा सेल कहां से बिलोंग करेगी? बी लिम्फोसाइट से। और बी लिम्फोसाइट से बिलोंग करती है इसलिए ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, या तो एंटीबॉडी बोल दीजिएगा या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोल दीजिएगा। 5 प्रकार के एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या करती है? निर्माण करती है, जिसको हमने गामडे बोला है। क्या बोला है? गामडे। गामडे। G stand for IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, ठीक है। A stand for IgA, ठीक है, IgA। और M stand for IgM, ठीक है। D stand for IgD और E stand for IgE। अब IgG की सुनो। IgG 80% प्रेजेंट होती है, यानी कि टोटल 5 प्रकार में से इनमें से 80% तो कौन होती है? IgG होती है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। IgG मात्र एक ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन है, एक ऐसे एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हुई मदर टू फीटस की ओर सर्कुलेट हो जाती है, चली जाती है। राइट, समझ रहे हो आप? यानी कि मदर से फीटस की ओर रन करने वाली जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको IgG बोलते हैं। IgG के नंबर इंक्रीज होते हैं, इट मींस इंडिकेशन जाता है इस बंदे को क्रोनिक इंफेक्शन है, लंबे समय से बीमारी में चल रहा है। यानी कि क्रोनिक इंफेक्शन को इंडिकेट करता है कौन? IgG, राइट। और एक्यूट इंफेक्शन को इंडिकेट करता है कौन? IgM। याद रहेगा, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, यह फाउंड होती है स्वेटिंग में यानी कि पसीना में, टीयर यानी कि आंसू में, सलाइवा यानी कि लार पे। याद रहेगा। एंड कोलोस्ट्रम, ठीक है, कोलोस्ट्रम यानी कि ब्रेस्ट मिल्क में जो फर्स्ट डे इनिशिएट जो मिल्क होता है मदर का, जो पीला पीला गाढ़ा कलर का आता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। राइट, वहां पर भी IgA प्रेजेंट होती है, याद रहेगा। देन इसके बाद IgM को हम क्या बोलते हैं? IgMu भी बोलते हैं। इसको मिलेनियर के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 9 लाख से लेके 10 लाख तक होता है। राइट, लार्जेस्ट क्या होती है बेटा? एंटीबॉडी होती है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। याद रहेगा, लार्जेस्ट सबसे बड़ी होती है, याद रहेगा। देन इसके बाद आप बात करते हैं डी की। IgD इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, नॉट सिग्निफिकेंस इन बॉडी। राइट, IgE के नंबर इंक्रीज मिलेंगे। IgG को एप्सिलॉन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन, और इसके नंबर इंक्रीज मिलते हैं बेटा किसमें? यानी कि एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इंफेक्शन पे, याद रहेगा। देन उधर आ जाओ टी सेल। टी सेल फर्दर डिवाइड, टी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइडेड इन 4 टाइप। टी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइडेड इन 4 टाइप, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरियल। यानी कि टी हेल्पर को CD+4 के नाम से भी जानते हैं, इसको टी इंड्यूसर सेल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये क्या करती है कि अदर टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट है, जैसे किलर हो गया, टी सप्रेसर हो गया, टी मेमोरियल सेल हो गया, इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट एंड स्टिमुलेट करने का काम करती है। क्या करती है? रेगुलेट एंड स्टिमुलेट करने का काम करती है। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद अगर हम आगे बात करें किसकी, यानी कि टी किलर सेल। टी किलर सेल क्या करती है? डायरेक्ट क्या करती है? वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में अटैक करती है और खुद मर जाती है, इसलिए इसको हम टी किलर सेल बोलते हैं। और बेटा ये भाग भाग कर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है ना, इसको रोकने का काम करती है कौन? टी सप्रेसर। टी सप्रेसर क्या करती है? इसको सप्रेस करने का काम करती है, उसे बोलते हैं कहां जा रही है मरने के लिए, बहुत खतरनाक है सामने वाला वायरस। और जो टी मेमोरी सेल है, टी मेमोरी सेल वही टी मतलब बी मेमोरी सेल की तरह वर्क करती है, यानी कि कीप मेमोरी फॉर इन्फेक्शन इन नेक्स्ट टाइम
बाय द सेम ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ही पैथोजन के द्वारा 2 बार डिजीज कॉज होती है, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई करने का काम करती है कौन? टी मेमोरी सेल। यहाँ तक आपको समझ में आया? लिखो हेडिंग हीमोस्टेसिस। हेडिंग लिखो बेटा हीमोस्टेसिस। मैं इसको मिटा दूं। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट कौन बताएगा बेटा? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट कौन बताएगा? प्लेटलेट के 3 काम होते हैं। एक तो ब्लड क्लॉटिंग को स्टार्ट करवाती है, शुरू करवाती है, और दूसरा काम क्या होता है बेटा इसका? माइल्ड डिफेंस, बॉडी डिफेंस का काम करता है। और तीसरा यानी कि लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, रिपेयर करता है किसको? कैपिलरी एंडोथेलियम को। जो कैपिलरी एंडोथेलियम है उसको रिपेयर करने का भी काम करती है। कौन बेटा? प्लेटलेट। लिखो बेटा, लिखो, इसको लिखो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो, फिर लिखो हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस। हेडिंग लिखो बेटा हीमोस्टेसिस। आपने लिखा हीमोस्टेसिस? किसने लिखा है? मैंने, हाँ बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसमें। बेटा क्या करें?